गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम यूपी पीसीएल टीजीटी के लिए एक स्पेशल क्लास यानी कि रिवीजन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास होगी हमारी चैप्टर वाइज क्लास होगी और चैप्टर वाइज में चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको हम डील करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस क्लास को देख रहे हो तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्लास हमारी चैप्टर वाइज होने वाली है, तो आज का हमारा पहला चैप्टर है मौलिक विद्युत की यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना यानी कि परमाणु एटम किसका बना होता है, उसकी संरचना कैसी होगी, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एटम्स के बारे में बताना चाहूंगा। एटम होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर ठोस हो। स्टूडेंट्स, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर ठोस हो, सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटम बोलते हैं। तो मेनली एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एटम के तीन भाग होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, एटम के कितने पार्टिकल्स, कितने भाग होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, जैसे जब किसी एटम को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो हमें कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स? वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ वेट होगा, यानी इस वेट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे कोई भी पदार्थ है उसका समस्त भार कार्य करता है, उसका संपूर्ण भार कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नाभिक बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं होते हैं। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये बोलते हैं इसको कक्षाएं। क्या बोलते हैं? कक्षाएं, यानी ऑर्बिट बोलते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, इन कक्षाओं के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, अभी क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने कि ये एटम के स्ट्रक्चर है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एटम हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ एटम के बीच में सेंटर में एक भार रखा होगा जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से तत्व होंगे, कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी का मीनिंग प्रोटॉन, एन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं हैं जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? घूमते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस नाभिक का कुछ भार होगा। भार का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ वेट होगा, वेट, भार। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसका एक अपना निश्चित भार होता है। तो भार कितना होगा स्टूडेंट्स? तो भार में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भार इसका कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक वेट में हमें दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो भार है नाभिक, वो किसका मिलकर बना होगा स्टूडेंट्स? पी और एन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो एटॉमिक भार और भी कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है स्टूडेंट्स? योग होता है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार को हम क्या लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। इसका एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कैसा, ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन को ई, उसके ऊपर माइनस का साइन, यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? आवेश कैसा होगा इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव, ऋण आवेश होगा, ऋणात्मक
आवेश। यहां पे निष्कर्ष में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, हम निष्कर्ष। निष्कर्ष, तो स्टूडेंट्स निष्कर्ष में क्या आएगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, धन आवेश। और न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा, उदासीन, उदासीन। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है स्टूडेंट्स, उदासीन होता है। आपको ये पॉइंट नोट करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन में जो पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि सपोज दैट आपको देगा वो सोडियम 11, सोडियम पूछेगा कि सोडियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। या आपको ये पूछ लेगा स्टूडेंट्स कि ये कक्षा ही होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं के कक्षा, ये एल कक्षा, ये एम कक्षा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी कक्षाएं हैं, के एल एम एन ओ पी, जितने भी कक्षा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इन कक्षाओं में वो पूछ लेगा कि एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होगी, संख्या कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पूछ लेगा एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2n²। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 2n²। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारे पास कक्षा है, हमारे पास के एल एम एन कक्षाएं है। तो के यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी, एन की जो वैल्यू होगी, के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमें कौन सी कक्षा के लिए निकालना, के कक्षा के लिए निकालना, के कक्षा के लिए निकालना, तो एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी हमें। तो 2 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। ओके स्टूडेंट, अगर हमें एल कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एल के लिए कितना वैल्यू रखना पड़ेगा, एल के लिए हमें 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी एन की, यानी 2 इनटू में कितना 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 दूनी कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8। तो एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, ये तो एल कक्षा में है। अब निकालेंगे स्टूडेंट्स हम एम कक्षा में। तो स्टूडेंट्स मैं एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहां निकाल लेता हूं। तो एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्टूडेंट्स एम के लिए के एल एम के लिए स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 3। तो 2 एन के लिए कितना रखते हैं स्टूडेंट्स, एन के लिए 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 9। तो 2 into 9 इज इक्वल टू कितने होंगे, 18। तो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, तो एम के लिए स्टूडेंट्स एम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो हमारे पास कक्षा है, ये जो ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे बड़ा भी एक एटम होगा, अगर इससे बड़ा कोई एटम होगा और कक्षा हमारे पास n कक्षा हो, कितने हो स्टूडेंट्स, n कक्षा हो, तो n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n कक्षा में। तो n कक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2, यानी 2 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स जो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिट आएगा, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं
कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्टूडेंट्स 1.6 इनटू में 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो आवेश होता है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव वाला होगा ना स्टूडेंट्स, उसको ही टिक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर सपोज दैट हमारे पास प्रोटॉन को पूछा जाता है एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, तो प्रोटॉन के लिए केस में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1.6 आएगा और 10⁻⁻19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना भार होता है स्टूडेंट्स, कितना भार, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, यानी परमाणु भार कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर भार यानी द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक के, आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।